Bismillahirrahmanirrahim. The target of this video is to make you understand the solution of quadratic equation by the completing square method. Completing the square method एक ऐसा मेथड है जो फिक्स प्रोसेस या स्टेप्स रखता है। मैं आपको तमाम स्टेप्स वन बाय वन करके क्लियर करूंगा और अगर आप इन स्टेप्स को समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दी जा रही है। यह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन जो गिवन है उसे देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी के मुताबिक यहाँ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया जा रहा है। तो स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप है आपको जो वेरिएबल दिया जाए उसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट आप एलिमिनेट करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 2x स्क्वायर होता तो हम 2 को यहाँ खत्म करते। 2 को खत्म करने के लिए हमें हर टर्म को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया कि 2 को खत्म करना है। जहाँ कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसे खत्म किया जाता है। तो इसका मतलब कोफिशिएंट 1 है तो हमें यहाँ डिवीजन की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है कांस्टेंट नंबर को इक्वेशन के सेकेंड साइड पे शिफ्ट करना। अब हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या स्टेप बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -1। ये +1 -1 हो गया। नाम क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये नाम इसलिए है क्योंकि हम यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये एज इट इज लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा। ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर मौजूद है, यहाँ क्या लिखा जाएगा x। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2a का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है x। फिर क्या है b 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं जा रहा। इस कंप्लीट टर्म को आप इससे डिवाइड कीजिए। डिवाइड करके जो आपको आंसर मिले वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे 6x को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। 6 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 3 आएगा। 3 को यहाँ लिख लिया जाएगा। अब आप इसे चेक कीजिए, 2 टाइम्स 3 इज 6x। यही टर्म बननी चाहिए। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू क्या मिली, 3। अब हम इस स्टेप को लास्ट स्टेप से कंपेयर करके देखते हैं। ये है एक्स स्क्वायर, ये है 6x, ये है 9 यानी 3 स्क्वायर क्या है 9 जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। फिर है -1। तो इसका मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मुताबिक हमने यहाँ अपनी तरफ से 3 स्क्वायर यानी 9 को ऐड किया। जब आप देखेंगे कि यहाँ साइन इक्वालिटी का है तो इसका मतलब कोई चीज जब लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड की जाएगी तो उसी नंबर को हम राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर है। a की क्या वैल्यू है x, b की क्या वैल्यू है 3। और इसे देखते हैं ये क्या स्टेप बनेगा, -1। इसे ओपन कीजिए यानी इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 9। अब हमने क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किया, वी नीड टू शो इट टू। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, क्या स्टेप बनेगा। ये एज इट इज लिखा जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 8 प्लस 8 आया। यानी हमारा पहला स्टेप था स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना, सेकंड स्टेप था कोफिशिएंट को जो है रिमूव करना एक्स स्क्वायर के, लेकिन वो 1 था तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पेश आई। फिर कांस्टेंट नंबर को शिफ्ट किया, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर, फॉर्मूला जो है वो बनना चाहिए, हमने ये स्टेप किया, यानी फॉर्मूला कंप्लीट करने की कोशिश की, स्क्वायर को कंप्लीट किया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद अब जो आपको राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी जा रही है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, अब हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर फ्रॉम हियर। सो हाउ कैन आई रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम हियर। हम स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पर लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides, taking square root on both sides, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि ये स्क्वायर का साइन खत्म हो जाए। देखते हैं कि स्टेप क्या बनेगा। ये स्टेप बन जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसमें हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाया, इज इक्वल टू 8 है तो 8 पे भी हमने स्क्वायर रूट साइन लगा दिया। जब स्क्वायर रूट का साइन लगाया जाता है तो साथ में प्लस माइनस भी लिखा जाता है। इसकी लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखिए -4 स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा 16, प्लस 4 स्क्वायर क्या बनेगा 16। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं 16 का स्क्वायर रूट लूं तो अब मुझे मालूम नहीं कि ये +4 का स्क्वायर था या ये -4 का। तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये +4 भी हो सकता था और -4 भी हो सकता था। तो इसलिए जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो उसके सेकंड साइड से जो नंबर आता है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगाया जाता है। अब हमने यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाया, आपने देखा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/2 पावर 2 से कैंसिल हो गई, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होते हैं। क्या स्टेप बना, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या 8 रूट से कुछ बाहर आ सकता है, चेक कर लेते हैं 8 के फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हैं 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 2 इज 4 एंड 1 टाइम्स 2 इज 2। तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसे मजीद देखते हैं, ये है x और ये प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा -3, और ये रूट में पेयर बन रहा है यानी 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, और रूट में क्या बचा √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास आ गया। अब इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा हो, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सिंप्लीफाई सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये है एक कंप्लीट 3 नंबर, यानी अगर इसके साथ भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता तो फिर ये आपस में प्लस माइनस हो सकते थे। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट क्या लिखा जाएगा देखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक दफा इसे प्लस के साइन के साथ और एक दफा इसे माइनस के साइन के साथ लिखेंगे, 2√2 -3, फिर क्या लिखेंगे -2 √2 -3। आपने देखा कि ये एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा गया और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिखा, यानी दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख लिया गया। अब ये क्वेश्चन यहाँ आके कंप्लीट हो गया। मैं आपको क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमने स्टेप्स डिस्कस किए रिटन फॉर्म में स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप उसे अपने फेयर रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना आपके लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 को समझने से पहले
आप सामने देख सकते हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के स्टेप्स क्या हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन स्टेप्स को अपने फेयर रजिस्टर में लिख लीजिए ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो जाए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो वी नीड टू सिंप्लीफाई इट एंड देन वी विल राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है देखते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 2 इज 6x। अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x एंड 2 टाइम्स 2 इज 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करके ये प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2। जितने भी आपको टर्म्स दी जा रही हैं सबको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 6x एंड 2x कितना हो जाएगा 8x और आप ये माइनस 2x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस 2x। ये है प्लस 4 और ये है 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस 4 इक्वेशन के इस तरफ आके माइनस 4 और ये क्या हो गया 0। सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 3x स्क्वायर, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और ये आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0 और ये किसके बराबर होगा 0 के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा चुकी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप यानी इसके कोफिशिएंट को यहाँ से रिमूव करना है, तो हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया 10/3x इज इक्वल टू 0। अब हमने कांस्टेंट नंबर को सेकेंड साइड पे शिफ्ट करना था थर्ड स्टेप के मुताबिक, लेकिन इस इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर नहीं दिया जा रहा, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यानी अब हम यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी x, यानी a स्क्वायर प्लस 2a की क्या वैल्यू है x। अब यहाँ क्या वैल्यू पुट की जाए, आपको मालूम है कि ये है 10x/3 और ये है 2x। 10x/3 को 2x से डिवाइड कीजिए। मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, ये रफ वर्क है, आप इसे रफ वर्क के तौर पे कीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये लिखा है 10x/3 डिवाइडेड बाय 2x। क्या स्टेप बनेगा अगला देखते हैं। 10x/3 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1/2x। x से x कैंसिल, 2 से हम ये कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बना 5/3। तो इसका मतलब हमें b की वैल्यू मिली 5/3। 5/3 वैल्यू लिखने के बाद अब हम इस स्टेप को पिछले स्टेप से कंपेयर करेंगे। ये आप रफ वर्क में काम कीजिएगा, फेयर वर्क नहीं है। अब ये है x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स 5 इज 10 x/3, ये यही बन रहा है। आपने देखा कि 5/3 होल स्क्वायर वो टर्म है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे खुद से ऐड की, तो हमें यही राइट हैंड साइड पे भी ऐड करनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे 5/3 होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अब ये क्या है 25/9, हम इसे लिख लेते हैं, स्क्वायर करके लिख लेते हैं 25/9, 0 से ऐड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है a और ये है b, तो a प्लस b, a क्या है x और b क्या है 5/3। क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूला शो भी करेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर खत्म करना है। अब हम जब देखेंगे ये साइड कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, तो अब हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप लिखना चाहें तो वर्डिंग में लिख लें, या तो आप बगैर लिखे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 25/9 और इसके साथ प्लस माइनस का साइन, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा x प्लस 5/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। अब ये यहाँ पे प्लस है, पॉजिटिव है, सेकेंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3 माइनस 5/3। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या हम इसे कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव जो है लिखें, पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखें 5/3 माइनस 5/3, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इसे हम नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे माइनस 5/3 माइनस 5/3। इस स्टेप को एक बार फिर देख लीजिए, एक दफा प्लस के साइन के साथ और एक दफा माइनस के साइन के साथ इसे लिखा गया। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये कंप्लीटली कैंसिल होगा। जब प्लस और माइनस में कैंसिल होता है तो क्या बच जाएगा 0। अगर आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर 3 है, 5 - 5 0/3 और फिर 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0/3 का मतलब 0 ही है। यहाँ आते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है ये x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिखेंगे 3। न्यूमरेटर को डायरेक्ट प्लस और माइनस किया जा सकता है, जब दो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट और प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -10/3। अब हम सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे और देखेंगे कि सॉल्यूशन सेट क्या है। सॉल्यूशन सेट है 0 एंड -10/3। यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया। अब क्योंकि मैं कंप्लीटली 2 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल के साथ, अब बाकी मजीद जो 4 सवालात हैं उनके आपको सिर्फ सॉल्यूशंस दे दिए जाएंगे और वो इसी सेम प्रोसेस के साथ सिंप्लीफाई होंगे। आप इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ट्राई कीजिएगा कि बाकी 4 क्वेश्चंस आप खुद सिंप्लीफाई करें और उन्हें आप मेरे क्वेश्चन जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दूंगा उनके साथ आप मैच कर लीजिएगा वेरिफिकेशन के लिए कि किसी स्टेप में आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। आए देखते हैं मजीद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट जो कि आपके सामने सॉल्व किया जा चुका है, इसे अभी हम समझ लेते हैं क्योंकि ये उसी पैटर्न से सिंप्लीफाई किया गया है जो मैं आपको समझा चुका हूं। तो मैं इसे दोबारा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप इसे प्रोसेस को देख के समझ सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जब हमने यहाँ तक इसे सिंप्लीफाई किया और हम चाहते तो +1 को सेकंड साइड पर शिफ्ट करते और -1 होता और हम इसे सॉल्यूशन लिख सकते थे। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप कभी भी
सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए बगैर सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया जा रहा था। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रैशनलाइज करने का मतलब यह है कि यहाँ स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाए। उसे खत्म करने के लिए हमने इसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली हमें न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 6 बन गए। यहाँ हाफ पावर और हाफ पावर मिलके 1 पावर हो गई, यानी 1 पावर नहीं लिखी जाती। अब +1 को हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये हो गया -1। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका मतलब है कि 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। रूल क्या है? डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर। इस 2 को जब हमने इस 2 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आया, और 1 को जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 ही आएगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा, यानी डिनोमिनेटर से जो आपका एलसीएम है उसको डिवाइड किया जा रहा है और न्यूमरेटर से जो आने वाला आंसर है उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ जब 1 था तो 1 से डिवाइड करने पे ये 2 ही रहा। इस 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। बुक के आखिर में यहाँ लास्ट में 1 लिखा हुआ है, इसे रेक्टिफाई कर लीजिएगा और फिर हम इसे एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ और एक दफ़ा इसे माइनस के साइन के साथ सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, यानी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई किया जाएगा और पार्ट 3 के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीटली रिकॉर्ड हो जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।